इंसान पर जो हालात आते हैं, जो तंग दस्ती आती है, वो उसके अपने अमाल का नतीजा होता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है, और याद करो जब तुम्हारे रब ने ऐलान फरमा दिया कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा अता करूँगा, और अगर तुम न शुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब यकीनन सख्त है। यानी कि दोस्तों, अल्लाह की नेमतों का हर हाल में शुक्र अदा करना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत नहल में फरमाया, एक बस्ती की मिसाल देते हुए जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने रिज़्क़ की फरावानी अता फरमाई थी, यानी कि वुसअत वाला रिज़्क़ अता फरमाया था, लेकिन उनमें एक कमी थी, वो अल्लाह के ना शुक्रगुज़ार थे। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे नाराज़ होकर उनके ऊपर अज़ाब मुसल्लत किया, भूख और खौफ का। हदीस पाक में आता है, बेहतरीन ज़िंदगी वो है जिसमें शुक्रगुज़ारी हो। हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु हजूर से रिवायत करते हैं, जो थोड़ी नेमत पर शुक्र अदा नहीं करता, वो ज़्यादा पर भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन का मामला भी अजीब है। अगर उसे कोई खुशी मिलती है तो शुक्र करता है, जो उसके लिए खैर का बायस बनता है, और अगर कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो सब्र करता है, और ये भी उसके लिए खैर बन जाता है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की एक मशहूर मुस्तनद हदीस में बनी इसराइल के 3 अशख़ास का वाक़या बयान किया गया, जो शुक्र और नाशुक्री का बेहतरीन मुवाज़ना पेश करता है। एक बर्स यानी कोढ़ का मरीज़, दूसरा सर से गंजा और तीसरा नबीना। अल्लाह ताला ने इनका इम्तिहान लेने के लिए इंसानी रूप में एक फरिश्ता उनके पास भेजा। पहला शख्स, फरिश्ते ने उससे पूछा, तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? उसने कहा, खूबसूरत रंग और अच्छी जल्द, क्योंकि लोग मुझसे घिन खाते हैं। फरिश्ते ने उस पर हाथ फेरा और वो ठीक हो गया। फरिश्ते ने उसको तोहफे के तौर पर एक ऊँटनी दी, जो बाद में उसकी कहवादी ऊँटों से भर गई। दूसरा शख्स गंजा, फरिश्ते ने उससे पूछा, तुम्हें क्या पसंद है? उसने कहा, खूबसूरत बाल। फरिश्ते ने हाथ फेरा, उसके बाल हो गए और उसे तोहफे के तौर पर एक हामला गाय दी, जिससे उसकी गायों की वादी भर गई। तीसरा शख्स नबीना, फरिश्ते ने पूछा, तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? उसने कहा, अल्लाह मेरी बिनाई लुटा दे। फरिश्ते ने हाथ फेरा, उसकी बिनाई वापस आ गई, और उसे एक हामला बकरी दी, जैसे उसकी बकरियों की वादी भर गई। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन तीनों का इम्तिहान लेना चाहा। कुछ अरसे के बाद वही फरिश्ता दोबारा इंसानी रूप में ज़रूरतमंद की शक्ल में उनके पास आया। पहले शख्स के पास फरिश्ता कोढ़ी और गंजे के पास बारी बारी गया और उनकी पुरानी हालत याद दिलाकर अल्लाह के नाम पर एक ऊँट और एक गाय मांगी। दोनों ने साफ इनकार कर दिया और बोले, ये माल तो हमें ख़ानदानी तौर पर विरासत में मिला है। फरिश्ते ने कहा, अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह तुम्हें इसी हालत में लुटा दे जैसे में तुम पहले थे। चुनाचा वो दोनों दोबारा कंगाल और बीमार हो गए। तीसरे शख्स का इनाम, फरिश्ता जब नबीना शख्स के पास गया और सवाल किया तो उस शुक्रगुजार बंदे ने फ़ौरन कहा, बेशक मैं अंधा था, अल्लाह ने मुझे बिनाई दी। मैं फ़कीर था, उसने मुझे मालदार किया। खुदा की कसम, तुम अल्लाह के नाम पर जितना चाहो माल ले जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। फरिश्ते ने मुस्कुरा कर कहा, तुम अपना माल अपने पास रखो, अल्लाह तुमसे राज़ी हो गया और तुम्हारे दोनों साथियों से नाराज़ हो गया। भाइयों, अल-मुख्तसर ये कि अल्लाह की नेमतों को अपनी मेहनत या इस्तेकाक समझना करून सिफत ना शुक्री है। नेमतें हमेशा अल्लाह का एहसान होती हैं, और उनका शुक्र यह है कि इंसान ज़बान से भी इतराफ़ करे, दिल में भी ममनून रहे, और इन नेमतों को अल्लाह की नाफरमानी में खर्च ना करे।